हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस। सो ये हमारा रिवीजन इन क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर वन डे एग्जाम्स का फर्दर लेक्चर है। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसे बोलते हैं एक्शन एंगल वेरिएबल। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, पर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझने की बात होती है। ओके, तो जनरली हम फेज स्पेस की अगर हम बात करें तो फेज स्पेस में एक एक्सिस हम लोग पी एक्स और एक एक्सिस एक्स, वन डायमेंशनल फेज स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी एक जनरल टॉक मैं अगर करूं तो यहाँ पे अगर कोई फिगर मैंने ड्रॉ किया है तो इस फिगर का अगर मैं एरिया निकाल लेता हूं, इस फिगर का कुछ हैमिल्टोनियन होगा, उस हैमिल्टोनियन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एरिया निकाल लेता हूं तो दिस एरिया इज कॉल्ड द एक्शन एंगल वेरिएबल। मैंने पहले कहा एक जनरल टॉक की बात कर रहा हूं, यही एरिया हमारा एक्शन एंगल वेरिएबल है। तो एक्शन एंगल वेरिएबल को मैं डिफाइन करता हूं, ये हम डिफाइन करते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स। अब इसको निकालने का एक जनरल तरीका जो हम लोग निकाल लगाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। जे मे बी फंक्शन ऑफ ई और ई मे बी फंक्शन ऑफ जी। यहाँ ई क्या है? ई इज एनर्जी, ई इज एनर्जी। ओके, तो जे मे बी फंक्शन ऑफ ई एंड ई मे बी फंक्शन ऑफ जे। ओके, यहाँ पे एक और टर्म की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एट डेल ई बाय डेल जे। दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने का ट्रिक क्या है? ये तो जनरल तरीका हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक इलिप्स क्रिएट किया है। लेकिन अगर यहाँ पे एक इलिप्स ना हो तो, अगर मैंने कुछ और बना दिया यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम इन चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमको इस इलिप्स का ही एरिया निकालना हो तो हम इसके चारों तरफ एक स्क्वायर को क्रिएट करते हैं। इस स्क्वायर का एरिया हम निकालते हैं। लेट्स से द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज अल्फा इनटू बीटा। लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस लेंथ इज बीटा। तो अगर एरिया ऑफ इलिप्सॉइड इज ए और इलिप्स ए इज ए जो हमने यहाँ पे लिया है, तो एरिया ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन अल्फा इनटू बीटा। अब यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ये कांस्टेंट आपका एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, ये कांस्टेंट आपका एक डेसिमल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि मैं ए और एरिया ऑफ द इलिप्सॉइड और एरिया ऑफ द स्क्वायर दोनों को एक साथ इक्वेट करना चाहता था। यहाँ पे ए की वैल्यू, के की वैल्यू जनरली 0 to 1 के बीच में होती है। ओके, द वैल्यू ऑफ ए इज बिटवीन 0 to a। अब इन क्वेश्चंस को लगाने का तरीका बहुत आसान होता है। बाय एक सिंपल मेथड है, उस मेथड को अगर आप फॉलो करें तो ये क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको गेट, नेट, जस्ट सभी में मिल जाते हैं एक्चुअली। ओके, तो जनरल प्रोसीजर क्या है? मैं आपको एक पोटेंशियल यहाँ पे डिफाइन करके देता हूँ। पोटेंशियल डिफाइन करता हूँ, पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ के एक्स टू द पावर 2n। ये मेरा एक जनरल पोटेंशियल मैंने डिफाइन कर दिया। ये पोटेंशियल है एक इलिप्सॉइड का। याद रखिएगा, मैं इलिप्सॉइड की बात कर रहा हूँ, इलिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इलिप्सॉइड इज डिफरेंट थिंग, इलिप्स इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो प्रोसेस वन, स्टेप वन, लेग्रांजियन इज हाफ के, सॉरी, हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के x टू द पावर 2n। सो एनर्जी इज इक्वल टू, और हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के x टू द पावर 2n। हमको ये भी पता है पी एक्स निकालना हो तो डेल एल बाय डेल एक्स डॉट बराबर एम एक्स डॉट। अगर इसका यूज हैमिल्टोनियन के लिए करूं तो हैमिल्टोनियन को या एनर्जी को मैं लिख सकता हूं पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ के एक्स टू द पावर 2m। ओके, अब मैं यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूं तो पी एक्स हो जाएगा मेरा 2m ब्रैकेट ई माइनस हाफ के एक्स टू द पावर 2n रूट। ये मेरी पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आती है। अब जैसा मैंने बताया
जो एक्शन एंगल वेरिएबल उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्लोज इंटीग्रल p इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे कुछ बातें और क्लियर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो है e इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ के एक्स पावर टू एन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी एक्स स्क्वायर बाय रूट टू एम ई टू द पावर टू प्लस एक्स टू पावर टू एन अपॉन टू ई बाई के टू द पावर वन बाई टू एन होल टू द पावर टू एन। बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, इज इक्वल टू वन। ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड। तो अगर मैं इस इलिप्सॉइड को ड्रॉ करूं तो मुझको कुछ इस तरह का ड्रॉ मिलेगा। अगर मैं इधर पी एक्स लेता हूं और इधर एक्स लेता हूं तो मुझे एक इलिप्सॉइड यहाँ पे क्रिएट होगा, जहां पे एक्स एक्सिस में इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टू ई बाई के टू द पावर वन बाई टू एन, और वाई एक्सिस में जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट टू एम ई। तो अगर मुझे क्लोज इंटीग्रल में पूरा लेना है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखिए क्या लिख रहा हूँ, जे इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टू ई बाई के टू द पावर वन बाई टू एन रूट मीन्स वैल्यू ऑफ p टू एम ई माइनस हाफ के एक्स टू द पावर टू एन एंड डी एक्स। ओके, क्या मैं लिख सकता हूँ? और हाँ, लास्ट में मैं इसको फोर से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज ये जो मैंने निकाला है ये सिर्फ इंटीग्रल सिर्फ इस एरिया के लिए था। फोर से मल्टीप्लाई करने में मुझे चारों क्वाड्रेंट्स इसके ऐसे मिल जाएंगे बिकॉज इट इज सिमेट्रिक लेफ्ट साइड। मैं डायरेक्टली फोर से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे सारे क्वाड्रेंट्स सिंपली मिल जाएंगे। ओके, नाउ j इज इक्वल टू रूट टू एम ई इंटीग्रल जीरो टू ई बाई के टू द पावर वन बाई टू एम ब्रैकेट वन माइनस वन बाई के बाई टू टू एक्स टू द पावर टू एन डी एक्स। ओके, नाउ j इज इक्वल टू रूट टू एम ई। मैं यहाँ पे एक कुछ इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशंस करता हूँ, जैसे लेट्स t इज इक्वल टू, और वी कैन से t टू द पावर टू n इज इक्वल टू k बाय टू x टू द पावर टू n एक्चुअली e। ओके, दिस implies t is equal to k by 2e to the power 1 by 2n x. Okay, this means dt is equal to k by 2e to the power 1 by 2n x। देखिए, जनरल टर्म में बोलूं तो ये जो टर्म यहाँ पे है, कोई भी टर्म यहाँ पे आएगा, ये x के एक्स बाई टू ई, के एक्स क्यूब बाई टू ई, के एक्स फोर, कुछ भी आ सकता है। कोई भी टर्म यहाँ पे आएगा तो उसी को हम लोग टी टू द पावर टू एन करके मान लेंगे, इसी टर्म को। और हिसाब से अगर मैं लिमिट्स की बात करूं तो अगर मैं x की जगह जीरो पुट करूंगा तो लिमिट्स लोअर लिमिट हो जाएगा जीरो, और अपर लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अपर लिमिट में अगर x की जगह मैं इतना पुट करूंगा तो हो जाएगा k बाय टू ई इंटू टू ई बाई के इज इक्वल टू वन। तो लिमिट्स, लोअर लिमिट्स जीरो और अपर लिमिट हो जाएगा वन। ओके, तो ये हमारा जे सॉरी एक्शन एंगल वेरिएबल जो हो जाएगा वो लिमिट चेंज हो जाएगा जीरो से वन, फोर रूट टू एम ई ब्रैकेट टू ई बाई के होल टू द पावर वन बाई टू एन इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल ऑलरेडी हियर, या रूट वन माइनस टी टू द पावर टू एन डी टी। मैं सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा फोर रूट टू एम ई ब्रैकेट टू ई बाई के होल टू द पावर वन बाई टू एम इंटीग्रल जीरो टू वन ब्रैकेट वन माइनस टी टू द पावर टू एन डी टी। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल कॉन्सेप्ट लगाऊं, जैसे ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म्स कंप्लीटली कांस्टेंट है, तो इसको मैं एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह यूज कर सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह यूज कर सकता हूँ। ओके, जब मैं इसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह यूज करूंगा तो जैकोबियन मेरा हो जाएगा रूट टू एम ई, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मींस यहाँ पे ये इक्वल टू के साइन नहीं, प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा,
2e/k होल टू द पावर 1/2m। सॉरी, इस चीज में काफी कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं पे मैंने m की जगह n यूज कर लिया है, तो m इज इक्वल टू n मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, सो m नहीं, जनरली यहाँ पे आप 2n ही लेके चलिए। कहीं भी मैंने m यूज कर लिया है टर्म्स में, और ये n ही है, अब इसमें डाउट ना हो, कंफ्यूज ना हो। ओके, 1/2n। ओके, तो जैकोबियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर, क्या मैं लिख सकता हूँ, n+1/2n k टू द पावर -1/2n। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया है। या इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, j इज इक्वल टू e टू द पावर n+1 अपॉन k टू द पावर होल 1/2n। सॉरी, यहाँ प्रोपोर्शनल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको सिर्फ यही एक रिलेशन याद है तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से लगा सकते हैं। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने पोटेंशियल x के पावर टू द पावर 2n लिया है, तो अगर वहां पे x क्यूब हो तो n की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ना कि 3। अगर वहां पे x के पावर 4 हो तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, ना कि 4। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, n की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करनी है आपको। ओके, लेट्स से n की वैल्यू 10 दी है, देन 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू आप 5 वहां पे लोगे। ओके, इस बात का एक ध्यान रखना है आपको। अब इस रिलेशन से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, जैसे j आपका निकल गया। अगर मैं e को फाइंड आउट करूं तो हो जाएगा e j टू द पावर 2n k होल टू द पावर 1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू e। सिंपल रिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इक्वेशन नंबर 1, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और जैसे कि हमको पता है न्यू इज इक्वल टू डी ई बाई डी जे, जैसा फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, तो इसके में फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन n+1 k टू द पावर j ब्रैकेट में n-1 अपॉन n+1। ओके, ये आपका न्यू आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं इसको j के फॉर्म में, तो j के फॉर्म में होगा, अगर मैं इसको e के फॉर्म में लिखूं तो मुझे कुछ और नहीं करना होगा, सिर्फ k टू द पावर n+1 और j की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी होगी। j की जो प्रोपोर्शनल वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देनी होगी। j की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यह हो जाएगा e टू द पावर n+1 अपॉन k होल टू द पावर 1/2n होल टू द पावर n-1 अपॉन n+1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर n-1/2n k टू द पावर 1/2n। अब आपको सिर्फ अगर ये फॉर्मूलाज याद हैं तो आपको सिर्फ n की वैल्यूज इक्वेशन में देखनी है और डायरेक्ट पुट करके चली जानी है, और कुछ नहीं करना है आपको। सिमिलरली अगर टाइम पीरियड मुझे निकालना हो, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय न्यू, और ये प्रोपोर्शनलिटी आप सिर्फ 1 बाय न्यू करके ही निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस n अपॉन 2n k टू द पावर -1/2n। ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई आपके टाइम पीरियड पे। तो आपने देखा ये कितनी आसान चीजें हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद करनी है और आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली इसके डिराइव करते चले जाओगे। ओके, सिर्फ आपको प्रोपोर्शनलिटीज याद करनी है। ओके, अब अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करूं यहाँ पे, तो वो कैसे निकलेगा। ई मैक्सिमम किस पे होता है, एट मैक्सिमम मतलब मींस की अगर एक पेंडुलम है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे x डॉट जीरो हो जाता है और x इज इक्वल टू हो जाता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a। तो एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, हाफ k a टू द पावर 2n। ओके, और e कितना होता है, e की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो e की वैल्यू मैं यहाँ कई जगह से निकाल सकता हूँ, मैं किसी भी प्रोपोर्शनलिटी में निकाल सकता हूँ। जैसे e की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करके पुट कर सकता हूँ, जिससे हमको a और टाउ में रिलेशन मिल जाएगा। e की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करके पुट कर सकता हूँ, जैसे e मुझे रिलेशन मिल जाएगा, e और न्यू में रिलेशन मिल जाएगा, सॉरी a और न्यू में रिलेशन मिल जाएगा। e की वैल्यू मैं यहाँ से ही पुट कर सकता हूँ, जिससे मुझे इक्वेशन नंबर 1 से ही पुट कर सकता हूँ, e की वैल्यू सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से ही पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से ही पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 से ही पुट कर सकता हूँ। किसी भी तरीके से मैं e की वैल्यू पुट कर सकता हूँ और मुझे उन दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन मिल जाएगा।
जैसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से पुट करता हूँ, सॉरी 2 से पुट करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मुझे जे और ए के बीच का रिलेशन मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे न्यू और ए बी के बीच का रिलेशन मिलेगा। और इक्वेशन नंबर 4 को अगर पुट करता हूँ तो मुझे ई, नो, इक्वेशन नंबर 4 से पुट करने की जरूरत नहीं है, वो हो गया, सॉरी, हाँ। तो मुझे टाइम पीरियड और ए के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 4 एक बार पुट करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। ओके, तो ई की प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे कैसे होगी, देखिए इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ। ई की प्रोपोर्शनलिटी कैसे आएगी, ई इज प्रोपोर्शनल टू टाउ टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस n एंड k टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस n। ई की प्रोपोर्शनलिटी ऐसे आएगी। अब मैं यहाँ पे अगर इसको पुट कर दूं तो टाउ टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस n, k टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2k, और मैं 1 अपॉन 2k इज कांस्टेंट, तो मैं इसको एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट करता हूँ, a टू द पावर 2n। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी देखूं तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1 माइनस n। तो इसी तरह से आप किसी क्वेश्चन में किसी भी चीज की प्रोपोर्शनलिटी दे दे तो आप निकाल सकते हैं। आपको रिमेंबर 2 फॉर्मूले मेनली याद रखने हैं, बाकी चीज अपने आप निकल जाएंगी। एक फॉर्मूला है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड अंदर फॉर्मूला इज दिस वन। आप देख रहे हैं, आपको अगर ये 2 फॉर्मूलाज याद हो तो आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिंग एंगल वेरिएबल। अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक पोटेंशियल ले लिया के एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सॉरी, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए आपसे यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड इज दिस वन, और एनर्जी में रिलेशन पूछा है तो टाइम पीरियड। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एनर्जी और टाइम पीरियड में रिलेशन नहीं पूछ सकता, एनर्जी और टाइम पीरियड और के बीच का भी रिलेशन नहीं पूछ सकता है। तो अगर मेरे पास ये रिलेशन यहाँ पे है, इस रिलेशन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अभी देखिएगा, इस रिलेशन से मैं सब कुछ निकाल लूंगा। ओके, ये रिलेशन है मेरा। अब n इज इक्वल टू 1 आ गया, मैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 k टू द पावर माइनस 1 बाई 2। तो टाउ इज independent of e but depend on k. So tau is proportional to 1 by root k and tau is proportional to e to the power 0. Simple. This is your result. तो आपको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटीज को यहाँ पे देखना है। ओके, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटीज को यहाँ पे देखना है। एक बार मैं फिर से फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ, ताकि लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको रिमेंबर करना है, वो है j is proportional to e to the power n plus 1 by k to the power 1 by 2n। दूसरा रिलेशन जो आपको याद रखना है वो है न्यू इज इक्वल टू डी ई बाई डी जे, जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, ई इज प्रोपोर्शनल टू के जे टू के, सॉरी, ई टू प्रोपोर्शनल टू के जे टू द पावर 2n होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, जिससे आप ये फाइंड आउट करेंगे। एक बार आपको न्यू अगर मिल गया तो न्यू का इस्तेमाल करके टाउ इज इक्वल टू 1 बाय न्यू से आप ये निकालेंगे। जैसे ही आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, टाइम पीरियड का इस्तेमाल करके उसके बाद तो आपको सिर्फ एक ही चीज निकालना होगा, दैट इज एम्पलीट्यूड रिलेशन। एम्पलीट्यूड रिलेशन सिंपली E is equal to 1 by 2 k a to the power 2n. This implies A is proportional to e to the power 1 by 2, मीन्स A is proportional to e के पावर 2n। तो आप e की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, एक और रिलेशन आप यहाँ से बना सकते हैं, k j to the power 2n होल टू द पावर 2n अपॉन n प्लस 1, सॉरी, 1 अपॉन 2n इंटू n प्लस 1। ये भी एक रिलेशन यहाँ पे बन सकता है एम्पलीट्यूड के लिए। तो मेनली आपको बेसिकली 2 फॉर्मूलाज याद ही रखने हैं, एक ये और एक ये। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।